गवर्नमेंट ज़ियाउल उलूम हाई स्कूल राजा बाज़ार रावलपिंडी पार्टीशन से पहले सिखों की मलकियत था। यहाँ पे आज भी एक गुरुद्वारा और एक मंदिर मौजूद है। पार्टीशन के बाद ये महकमा औकाफ से होता हुआ एक और मदरसे से होता हुआ 1972 में ये बाकायदा एक हाई स्कूल इसे करार दिया गया। ताहम राजा बाज़ार में वाक़या इस गवर्नमेंट ज़ियाउल उलूम हाई स्कूल को आज भी मुश्किलात दरपेश है। अभी कुछ अर्सा पहले इस स्कूल को एक यानी कि जो राजा बाज़ार के दुकानदार थे या यहाँ के जो खोखे वाले थे, उन्होंने इस स्कूल की एंट्रेंस पे कब्ज़ा कर लिया था और कुछ दुकानें और खोखे बना लिए थे। ताहम स्कूल के टीचर्स, स्पेशली इनके हेड मास्टर साहब की तवील जदोजहद के बाद वो रास्ता वागुजार किया गया और आज इस स्कूल के बच्चे बड़े आराम के साथ अपने स्कूल की एंट्रेंस से दाखिल होते हैं और इसी तरह यहाँ से वापस जाते हैं। इस तारीख़ी स्कूल की कहानी सिर्फ एक तालीमी इदारे की नहीं बल्कि एक वर्से की हिफाजत की भी है। ज़रगून शाह ने इस केस के हवाले से स्कूल के साथ और तालिब इल्मों से बात की है। आइए आपको बताते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से। एक तवील जद्दोजहद के बाद गवर्नमेंट ज़ियाउल उलूम हाई स्कूल राजा बाज़ार रावलपिंडी के बच्चे अब इस सहूलत को कैसा फ़ील करते हैं जब ये खोखे हट चुके हैं और उनके आने जाने का रास्ता जो है वो वागुजार किया जा चुका है। हम इसी ज़ियाउल उलूम हाई स्कूल के बच्चों से मज़ीद जानते हैं कि अब वो कैसा फ़ील करते हैं। जी बेटा, आप ये बताओ कि आप लोगों ने बड़ा एक मुश्किल टाइम देखा जब खोखे वालों का, दुकानदारों का यहाँ पे कब्ज़ा था। यस सर। तो कितनी मुश्किलात आपको पेश आती थी, क्या मुश्किलात दरपेश आती थी जब आप स्कूल आते थे और वापस जाते थे? हम इधर आते थे तो बहुत मुश्किलात हमें पेश आती थी। यहाँ से रास्ते में तंग होता था, इतने लोग आगे इकट्ठे हुए होते थे, टीचरें गुजरती थी मगर रास्ता नहीं होता था, बच्चों को दिक्कत देते थे और बहुत सी मुश्किलात हमें पेश आई हैं इधर स्कूल में। अच्छा, ये बताओ कि आपका मसला किसने हल किया और किस की खुसूसी हदायत पर आप लोगों का ये जो एंट्रेंस है, ये आने जाने का रास्ता है, ये क्लियर हुआ? सबसे पहले तो हमारे हेडमास्टर साहब सर उबैदुल्लाह अनवर जंजुए ने ये काम किया और उसके बाद जो सिटी पुलिस है और सीपीओ साहब ने हमारी इसमें बहुत मदद की, उनका भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारे रास्ता क्लियर करवाया। तो अभी जो मस्जिद है पहले आज़ाद हुई, उसके बाद ये बाहर जो जगह थी तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ना फिर इसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। अभी ये जो दुकानदार और खोखे वाले ये हैं और पहले भी इनमें से मतलब जो इनके ग्रुप के बंदे जो है ना बड़े, तो उनका मैं नाम तो नहीं लेना पसंद करता, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हमारे सर के तब ट्रांसफ़र हुए तो इसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता फिर आकर मस्जिद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हो कि आपके जो हेडमास्टर थे उनको ट्रांसफ़र किया गया उबैदुल्लाह साहब को, उसके बाद ये ग्रुप दोबारा कब्जा कर रहा है आपके स्कूल की जगह पे? जी, उससे मतलब आगे से मतलब हमारे हेडमास्टर साहब मतलब बदतमीजी नहीं करना चाहते और उन्होंने पहले इधर आके हमारे हेडमास्टर्स के साथ बुरी मतलब गालियां दी हैं और बुरी बातें की हैं, तो उनको उनका सिला मिल गया और हमारे हम पंजाब हुकूमत पंजाब से गुजारिश करते हैं कि हमारे हेडमास्टर साहब को वापस उनका ओहदा दिया जाए। हम इस स्कूल में पढ़ाने वाली कुछ फ़ीमेल टीचर से भी बात करेंगे। जी, ये बताएं कि आप लोगों को राजा बाज़ार का ये मिड में ये स्कूल है, इतनी रश वाली जगह और फिर उस पर उसकी एंट्रेंस पे कब्ज़ा भी रहा है, तो क्या मुश्किलात आपको दरपेश रही हैं? मैं तकरीबन 17 साल से स्कूल से मैं आ रही हूँ, तो ये छाबा प्रोशन ने बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा कब्जा कर रखा था और इतना तंग रास्ता था कि हमें आते जाते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती थी। ग्राहक खड़े होते थे, हम लोग उनसे कहते इधर हो जाएं उधर हो जाएं, वो बदतमीज़ी पे भी अक्सर लोग उतर आते थे, तो इसलिए हमें बहुत प्रॉब्लम थी। हमने शुक्र किया कि हम ये जो कब्ज़ा उतरा है और हम लोग हमारा स्कूल जो आज़ाद हुआ है। तो ये जो स्कूल का अभी गेट लगा है, जिस वक्त ये मुश्किलात थी जब ये कब्ज़ा था तो ये गेट बिल्कुल था नहीं या सुकुड़ के रास्ता कहाँ तक पहुँची है? ये गेट बाहर उन्हीं के पास ही होती थी, चाबी और वो शटर वगैरह वही खोलते करते थे और बहुत कम जगह था, आगे जो है ना आगे गेट कोई भी नहीं था। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको आके पहले उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि गेट खोलें? नहीं, गेट खुला हुआ होता था, हम जब आते थे ना गेट खुला हुआ ही होता था, लेकिन रश बहुत होता था।
तो गेट के अंदर भी खोखे वगैरह थे? जी बिल्कुल, गेट के अंदर तक खोखे थे। गवर्नमेंट ज़ियाउल उलूम हाई स्कूल राजा बाज़ार रावलपिंडी के इस वक्त हम मौजूद हैं हेडमास्टर साहब के पास, जिनका नाम उबैदुल्ला अनवर है। और हेडमास्टर साहब ने काफ़ी जदोजहद की है स्कूल का रास्ता वागुजार कराने में। हेडमास्टर साहब, ये बताइएगा कि ये क्या कहानी है और क्या क्या मुश्किलात आपको दरपेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने मेरे स्कूल का विज़िट किया है, उसमें आपने देख भी लिया होगा कि कितनी चेंजिंग आई है। अब जहाँ तक मसला था वो इंक्रोचर्स का, वो तमाम केस हार चुके थे। अरसा दराज से वो यहाँ बैठे हुए थे और उनके पीछे उस वक्त जब जिन्होंने इन्हें बैठाया हुआ था वो कोई पॉलिटिकल लोग थे। तो अल्लाह के फजल करम से अब हम वो सारे केस जीतने के बाद हमने वो सारे इंक्रोचरों को उठा बाहर फेंका है। कितना अर्सा चला ये केस आपका? ये हमारा केस जो है जब 18 से लेकर 9 तक चल रहा था। जब ये हमारी बिल्डिंग बन रही थी ना, नई बिल्डिंग, उसमें ये जो गैलरी थी जिसके ऊपर हमारा हॉल बनना था, और वहाँ पहले तो वो औकाफ वाले हमसे इधर आ रहे थे। आने के बाद उन्होंने पर्चियाँ दे दी थी उनको जो उन्होंने बैठाए हुए थे ना इंक्रोचर। अब जब वो भी चले गए थे कोर्ट में ना कि हम जो है ना वो किराएदार हैं औकाफ के। अब जब ये 2 नवंबर को जब केस आ रहे हैं तो ऊपर से फिर ये हुआ, जो कमेटी बनी हुई थी हमारे मस्जिद की बैरूनी लोगों की जो बिल्कुल ही इनलीगल सी ना, तो वो भी लोग आए थे मेरे ऊपर चढ़ाई करने के लिए। यानी ये मस्जिद आपकी स्कूल के साथ अटैच है? स्कूल की मस्जिद है? जी, तो राजा बाजार के जो बाहर दुकानदार वगैरह हैं वो इस पे अपना तसल्लुत या कब्जा जमा रहे थे? जमा चुके थे। आता कि हमारा जो बज़्म अदब हाल है उसके ऊपर भी वो उन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके बाद वो उन्होंने कमर्शियल ये लैट्रिने हैं इनको ओपन किया हुआ था, बाहर का गेट था नहीं, तो छत भी यानी वो स्कूल के जो वाशरूम या लेटरिन हैं वो बजाय स्टूडेंट्स के, टीचर्स के इस्तेमाल में आने के तमाम पब्लिक के लिए उन्होंने ओपन किया, ओपन कर दिया था। उन्होंने बंदा बैठाया हुआ था, ज़ैद नाम था उसका, क्रिश्चियन था वो पैसे लेता था। ठीक है जी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे ना ये अल्लाह का फजल करम हुआ है कि जब वो खुद ही गड़े में गिरे हैं ना मेरे ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा के ताकि हम कब्जा पक्का कर लें, लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल करम हुआ है कि हमारे साथ जो सिटी पुलिस है और DSP साहब हैं, CPO साहब हैं, हमदानी साहब, जब उनके नोटिस में ये बातें आई हैं तो उन्होंने पूरा तहकीक करने के बाद, यहाँ पे पूरी तफ्तीश करने के बाद उनको पर्चा उनके ऊपर दिया है। ठीक है जी। 7 बंदे तो यहाँ मौके से गिरफ्तार हो गए थे, बाकी ने जमानतें करा ली होंगी या नहीं कराई होंगी, ये हमें इससे गर्व नहीं। कानूनी जंग जीतने के बावजूद भी क्या इस तारीखी इमारत को कब्जा माफिया से खतरा मौजूद है? असातिज़ा के वकील इस बारे में फिक्रमंद दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सैयद हमायून अली शाह साहब, जो कि इस स्कूल के टीचर्स को और इनकी जो स्कूल काउंसिल है उसको असिस्ट करते हैं तमाम लीगल मामलात में। शाह साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त जो है कितना आप मुतमईन हैं कि ये मामला हल हो चुका है, और क्या आपको आइंदा भी कोई ख़तरा दुकानदारों की तरफ से या खोखे वालों की तरफ से फ़ील होता है? बिल्कुल होता है। अभी हम ये मास्टर उबैदुल्ला साहब ने हर चीज़ क्लियर कर दी है, मगर फिर भी इशू है, हमें थोड़ा सा स्ट्रेस, वो इनके लिए मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी वो दुकानदार अभी तंग कर रहे हैं। और ये मस्जिद की जगह दी थी, ये बज़्म आल था ये ऊपर ना। अच्छा, ये बज़्म आल था, बज़्म अदब था ना, तो ये भी मस्जिद वालों ने ना अपने कब्जा किया हुआ है, क्योंकि ये मस्जिद जो है ना ये स्कूल की मालकियत है। ये स्कूल के मेंबर और स्कूल के स्टाफ को, यानी ये टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मस्जिद है, बाहर के पब्लिक बाजार के लिए नहीं है, क्योंकि ये स्कूल है, कोई पीरवदाई का अड्डा नहीं है ये। जी, यही बात है सर, बिल्कुल, क्योंकि इशू आ जाते हैं। आपको पता है आजकल क्या रोला है, दहशत गर्दी है, सो मामलात होते हैं, इसलिए ना ये टेंशन हमें ये है कि इस वक्त जो है ना, ये देखें मंदिर भी चेक कर लें, हर चीज़ इसी तरह महफूज है। हम चाहते हैं कि इसको हमें सही तफज़ दिया जाए ना इसका। यानी आपकी डिमांड इस वक्त ये है कि जो रास्ता वागुजार कराया गया है इसको मज़ीद इस्तेकाम दिया जाए और स्कूल के टीचर्स को, स्टूडेंट को तफज़ दिया जाए। हमें तफज़ दिया जाए, बात यही ना, स्कूल के, क्योंकि बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, टीचर हैं, सब कुछ है, उनको हमें तफज़ दिया जाए, हम ये कहते हैं सर। तो बाल आला काम से कहते हैं कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा तफज़ दिया जाए, क्योंकि बच्चे हैं, हम तो यहाँ के ताजर हैं,
तो ये तो इधर ही होते हैं ना। तो ये जो खोखे वाले हैं, दुकानदार हैं, ये गाहे बगाहे तंग करते हैं अभी? ये बहुत ज्यादा तंग आ रहे हैं इनको। पहले तो रास्ता बिल्कुल नहीं था ना, अब रास्ता क्लियर कराया फिर भी तंग आ रहे हैं, कहते नहीं हम लेके रहेंगे। वो तो इनका लोकल MPA भी है हमारा, वो भी इनके साथ रला हुआ है। बस देखें आपके क्या बनता है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि इसको थोड़ी सी सख्ती करें, तो इसको जो जो मसाइल है इसका क्लियर करें इसको। इस स्कूल के मामले के हवाले से जब हमने थाना सिटी राजा बाजार रावलपिंडी का जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उससे हमने रब्ता किया, तो पुलिस का ये कहना था कि एक वक्त में वाकई यहाँ पे एक नक्शे अमन का मसला पैदा हो गया था। दुकानदारों, खोखे वालों और उनके हमायती कुछ लोगों ने स्कूल पर बाकायदा एक चढ़ाई की कोशिश की, ताहम इस थाने की पुलिस की बर वक्त मुदाखलत से वो हमले की एक कोशिश नाकाम हुई और पुलिस ने उस स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग फीमेल टीचर्स, सबको बड़ी अच्छी उन्होंने प्रोटेक्शन दी, तो जिसकी उस स्कूल के असातिज़ा ने और बच्चों ने बड़ी तारीफ़ की। तब से यहाँ पे स्कूल के हवाले से अमन है और कोई चढ़ाई की या हमला करने की कोशिश इस स्कूल पे नहीं की